So in today's video we are going to discuss about hyperbolic function और स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सपेंशन से. सो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन की एक्सपेंशन किस तरीके से लिखी जाएगी. जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा. उसी तरीके से अगर हमें कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट बस इस नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव हो जाता है. सो e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा. ओके, तो इसकी एक्सपेंशन हम इसी की हेल्प से बनाएंगे. e टू द पावर x की एक्सपेंशन e टू द पावर x, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ओके, और अगर यही e टू द पावर माइनस एक्स हो जाए तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 एक्स की जहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जो है अगर आप नेगेटिव भी करते हो तो पावर इवन होने की वजह से ये पॉजिटिव ही रहेगा. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो इन दोनों जो फॉर्मूलेज में जो e टू द पावर x है उसमें सब सारी टर्म्स का साइन पॉजिटिव रहता है, वेर e टू द पावर माइनस एक्स में ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो चलता रहता है. ठीक है, तो पहला टर्म पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन. तो यही दोनों एक्सपेंशंस एक्सपोनेंशियल की हम इस हाइपरबोलिक फंक्शन में पुट करेंगे सो दैट हम साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक को भी एक्सपेंड करके लिख सकें. तो हाफ को एज इट इज़ रहने देते हैं. e टू द पावर थीटा की जगह पे एक्सपेंशन आ जाएगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. देन नेगेटिव e टू द पावर माइनस थीटा को लिखेंगे 1 माइनस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अब हमें इन दोनों बेसिकली ये दोनों जो सेम टर्म्स हैं, सॉरी e टू द पावर एक्स और e टू द पावर माइनस एक्स हैं, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. ये हो जाएगा माइनस एक्स, दिस विल बी प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस एंड सो ऑन. तो 1 से 1 कैंसिल होगा और ये जो टर्म है ये ऐड हो जाएगी, मतलब x विल बी एज इट इज. देन इवन पावर्स हम देखेंगे कि सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, इवन पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ ऑड पावर्स बचेंगी. तो ये हो जाएगा 1 से यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा, देन इवन पावर्स सारी कैंसिल हो जाएंगी, बस ऑड पावर्स बचेंगी. तो दिस विल बी हाफ एंड थीटा प्लस थीटा, एक थीटा ये रहा, दूसरा थीटा यहाँ से हमें मिलेगा, ये नेगेटिव है, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है सारे टर्म्स में. देन थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, जितनी भी इवन पावर्स थी वो आपस में कैंसिल आउट हो गई और इन दोनों की जो ऑड पावर्स हैं वो यहाँ पर लिखी जाएंगी जो कि ट्वाइस टाइम आ जाएंगी यहाँ पर. एंड सिमिलरली थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. क्योंकि ये सारी टर्म्स 2 टाइम्स रिपीट हो रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको 1 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा हाफ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल थीटा टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक की एक्सपेंशन, साइन हाइपरबोलिक. इन अ सिमिलर वे अगर हमें कैलकुलेट करनी है कॉस हाइपरबोलिक की
तो बिल्कुल यही सेम रहेगा, बट अब क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड करने पर अब इवन पावर्स जो है वो एज इट इज़ हमें मिल जाएंगी और ऑड पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन ये मिलेगा हमें 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4 थीटा टू द पावर बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आपको बस ये सिंपल इतना ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो इसमें थीटा की जो पावर है वो 1 है विच इज़ ऑड, और यहाँ पे थीटा की पावर इवन है 0, दैट इज़ वाई यहाँ पर 1 रहेगा। तो कॉस में इवन टर्म्स आएंगी, इवन पावर्स में चलेगा, और साइन में ऑड पावर्स में चलेगा। अगर हम इन दोनों फंक्शंस के पीरियोडिसिटी के बारे में बात करें तो इनका जो पीरियोडिसिटी है दैट इज़ 2 पाई आयोटा होता है, मतलब कि इस पीरियड के बाद ये वापस से अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन थीटा में अगर हम 2n पाई आयोटा ऐड करेंगे तो वैल्यूज़ जो है वो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, साइन h थीटा में मिल जाएगा एंड कॉस हाइपरबॉलिक थीटा प्लस 2n पाई आयोटा। So we will get cos hyperbolic theta। जैसे हमने साइन और कॉस को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, उसी सेम तरीके से हम जो टेन हाइपरबॉलिक फंक्शन है उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा। ऐसा इसलिए कि जो साइन और कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन था जस्ट हमें उन्हें डिवाइड करना है, जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, उसी तरीके से हाइपरबॉलिक फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, और हाइपरबॉलिक फंक्शन साइन हाइपरबॉलिक का जो फॉर्मूला था दैट वाज e टू द पावर थीटा साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबॉलिक थीटा इक्वल था e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर थीटा बाय 2। सो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है, ये टेन हाइपरबॉलिक थीटा के इक्वल होता है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा। तो टेन हाइपरबॉलिक को इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसकी पीरियोडिसिटी जो है वो पाई आयोटा होती है। पाई आयोटा के बाद टेन हाइपरबॉलिक फंक्शन टेंजेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। सो इसको हम लिख सकते हैं टेन हाइपरबॉलिक थीटा प्लस पाई आयोटा इज इक्वल्स टू टेन हाइपरबॉलिक थीटा। इसी सिमिलर तरीके से कॉट फंक्शन को भी हम लिख सकते हैं कॉट हाइपरबॉलिक थीटा प्लस एन पाई आयोटा दिस इज इक्वल्स टू कॉट हाइपरबॉलिक थीटा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो हाइपरबॉलिक फंक्शंस होते हैं और जो सर्कुलर फंक्शंस होते हैं उन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि साइन हाइपरबॉलिक थीटा इक्वल होता है e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2 के, बट अगर हमें साइन थीटा को एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब हम सर्कुलर फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें आयोटा रहता है, अगर आयोटा है तो हाइपरबॉलिक नहीं है आपको मेंशन करना, और अगर आप हाइपरबॉलिक ले रहे हो तो उसमें आयोटा नहीं होगा। क्लियर। तो साइन थीटा को मतलब एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है बस उसमें आयोटा आ जाता है। तो इसको हम किस तरीके से, अगर आयोटा की मैं बात करूँ तो मैं थीटा की जगह पर, इस थीटा की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं इसको आयोटा एक्स से। तो ये सेम फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, साइन आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू
ई टू दी पावर आयोटा पहले से यहाँ पर था और थीटा के जगह पे हम आयोटा एक्स जो है वो पुट कर रहे हैं, सो आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये एज इट इज़ रहेगा। सो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस और आयोटा स्क्वायर प्लस उस एक्स हो जाएगा, ये जगह डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब हमें डिनोमिनेटर से अगर आयोटा हटाना है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर विच इज़ -2 और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर, यहाँ पे -x हो जाएगा और ये हो जाएगा +x और इसको हम लिख सकते हैं आयोटा ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर -x डिवाइडेड बाय 2 और ये था साइन आयोटा x। आगे फर्दर ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो हाइपरबॉलिक का बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा साइन हाइपरबॉलिक एक्स। तो ये रिलेशनशिप है सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबॉलिक फंक्शन के बीच। कॉस हाइपरबॉलिक का यही सेम रिलेशन चलेगा, कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा कॉस हाइपरबॉलिक कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। टेन का हो जाएगा टेन आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा टेन हाइपरबॉलिक एक्स। अगर हम जैसे कि इस केस में हमने क्या किया था कि जो सर्कुलर फंक्शन था हमारा साइन थीटा, उसमें हमने थीटा की जगह पे आयोटा एक्स पुट किया था, बट व्हाट इफ हम हाइपरबॉलिक फंक्शन लेकर चलें और थीटा की जगह पर हम आयोटा एक्स पुट करें तो हमें ऐसा ही सिमिलर रिजल्ट देखने को मिलेगा, साइन हाइपरबॉलिक एंड ये हो जाएगा आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा साइन एक्स। कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर हाइपरबॉलिक फंक्शन है, और जब यहाँ पर हाइपरबॉलिक फंक्शन लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सर्कुलर फंक्शन है। इसी तरीके के सबके बाकी के रिजल्ट्स भी इसी तरीके से ही हैं। कॉस हाइपरबॉलिक आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू, ये बस कॉस एक्स रहेगा, बाकी टेंजेंट का सिमिलर है। कॉस का हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड टेन के लिए टेंजेंट हाइपरबॉलिक आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा टेन एक्स। अगर हम हाइपरबॉलिक फंक्शंस के फॉर्मूलेज की बात करें, जैसे कि सर्कुलर फंक्शंस में क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है, तो इसमें बिल्कुल अपोजिट है। जो फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन का स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन इसका स्क्वायर, ये इन दोनों का डिफरेंस 1 के इक्वल आता है। देन सेकंड फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 के इक्वल। और इसका थर्ड फॉर्मूला है कॉट हाइपरबॉलिक माइनस कोसिकेंट हाइपरबॉलिक इज इक्वल्स टू 1। जो सर्कुलर फंक्शंस होते हैं उसमें फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर भी बिल्कुल साइन जो है वो अपोजिट चल रहा है और इस वाले केस में भी। थर्ड जो फॉर्मूला होता है उसमें कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसमें भी बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, ये नेगेटिव हो गया है, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया है। तो तीनों फॉर्मूलेज का जो साइन है हाइपरबॉलिक में वो बिल्कुल डिफरेंट चल। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव कॉस हाइपरबॉलिक प्लस साइन हाइपरबॉलिक टू द पावर रेज्ड n, this is equals to cos hyperbolic plus sin hyperbolic nx, और यहाँ पर भी एंगल nx ही है।
तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन को अगर एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस करना है तो इसका फॉर्मूला है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन हाइपरबॉलिक का फॉर्मूला है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और इसकी पावर रेज करनी है n। ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज टू द होल पावर n will get 2 into e to the power x divided by 2 to the whole power n। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया e to the power x और इसको ये इसकी पावर रेज कर रखी है n। इसको हम लिख सकते हैं e to the power n x। एंड एज वी नो दैट अगर e to the power आयोटा थीटा है और इसे हमें एक्सप्रेस करना होता है कॉस और साइन में, तो इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बट अगर e टू द पावर थीटा है तो हाइपरबॉलिक फंक्शन आ जाएगा। मैंने इसे पहले भी आप लोगों को बताया था, आप ऐसे याद रख सकते हो कि आयोटा है तो हमारे सिंपल जो सर्कुलर फंक्शंस हैं वो चलेंगे, बट अगर आयोटा नहीं है तो फंक्शंस जो हैं वो सारे हाइपरबॉलिक होंगे। तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबॉलिक थीटा। तो यहाँ पर हमें आयोटा नहीं मिला है, e टू द पावर nx है, और अगर हमें इसे कॉस और साइन हाइपरबॉलिक फंक्शंस में लिखना है तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक nx प्लस साइन हाइपरबॉलिक nx, और यही राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ हमें गिवन है मोड ऑफ कॉस एल्फा माइनस आयोटा बीटा दिस इज इक्वल्स टू 1। ये हमें गिवन है कि कॉस इसका जो मोड है वो 1 के इक्वल है। सो हमें ये शो करना है साइन स्क्वेयर अल्फ़ा ये इक्वल होगा साइन हाइपरबॉलिक स्क्वेयर बीटा। तो हमने क्या किया, हम लेट करके चलते हैं। ये जो कॉस हाइपरबॉलिक कॉस फंक्शन हमें गिवन है कॉस एल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये हम लेट करते हैं कि ये a प्लस आयोटा बीटा के इक्वल है। अब हम इस आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये ही सेम चीज़ कैसे लिख सकते हैं फिर हम कॉस एल्फा प्लस आयोटा बीटा, क्योंकि हमने आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बीटा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट a प्लस आयोटा बीटा इंटू a माइनस आयोटा बीटा। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमें a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी मिल जाए, और ये हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू कॉस एल्फा प्लस आयोटा बीटा। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर आयोटा बीटा। ये रिज़ल्ट हमें मिला है कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का प्रोडक्ट करने से ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। अगर आप चाहो तो इस रिज़ल्ट को प्रूव भी कर सकते हो, एज वी ऑल नो दैट कॉस ए माइनस बी इक्वल होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के, और कॉस ए प्लस बी इक्वल होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो इसका रिज़ल्ट हमने यूज़ किया एंड हमें मिला ए प्लस बी का स्क्वायर ये इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर आयोटा बीटा। अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा था हाइपरबॉलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के बीच में, तो वहाँ हमने क्या प्रूव किया था कि साइन आयोटा एक्स इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के। यही सेम रिज़ल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस आयोटा आगे आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक्स, और यहाँ पर एंगल बीटा है तो ये बीटा आ गया, इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, सो कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आयोटा स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन बीटा, तो ये इक्वल हमें मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉस एल्फा माइनस आयोटा बीटा, मतलब ये हमने लेट किया था ए प्लस इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लेट की थी, कि हमने मान लिया कि ये जो है ए प्लस आयोटा बीटा आयोटा बी के इक्वल है। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एल्फा माइनस आयोटा बीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ये मोड हटा देते हैं क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया है और हमने लेट एल्फा माइनस आयोटा बीटा किया था, ठीक है। तो ये हमने लेट किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो इसका हमने मैग्नीट्यूड किया और स्क्वायर किया, तो इसका मैग्नीट्यूड और स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू जस्ट हमने कैलकुलेट की थी, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन का स्क्वायर बीटा, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये 1 के इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, दिस इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर एल्फा के, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबॉलिक फंक्शन, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सो दैट्स इट। हम नेक्स्ट वीडियो में हाइपरबॉलिक फंक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करेंगे। इन केस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।